और बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, बालासोर ट्रेन हादसे के बाद कई ट्रेनों को रद्द किया गया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक घटनास्थल के लिए रवाना होंगे। पश्चिम बंगाल से भी एक उच्च स्तरीय टीम रवाना हुई है। आसपास के इलाकों से अब टीमें वहां पर पहुंच रही हैं ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आए। जो जख्मी हैं उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने बालासोर में हुए ट्रेन हादसे से जुड़ी हुई। ट्रेन हादसे में 30 यात्रियों की मौत की खबरें हैं। करीब 180 जख्मी बताए जा रहे हैं। जो घायल हैं उनमें से भी कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है। और जिस तरह की अपडेट्स और खबरें निकलकर वहां पर सामने आ रही हैं, एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची हुई है। रेलवे की तरफ से भी जो रेस्क्यू टीम है, क्विक रिस्पॉन्स टीम, वो भी वहां पर पहुंचकर एक्शन में है। लेकिन चूंकि ये जो बोगियां हैं कुछ, वो ट्रैक पर से उतरी और इसके बाद जाकर वो मालगाड़ी से टकरा गई। इस सब के बीच बड़ी खबर है कि बालासोर हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर किया है। पीएम मोदी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी इस हादसे के बारे में जानकारी ली है। पीएम ने लिखा, पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना, घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। हादसे के बाद की तस्वीरें, क्योंकि जो लोग वहां पर, तो ट्वीट इस वक्त पीएम का, ओडिशा में ट्रेन हादसे के बारे में जानकर व्यथित हूं। आगे लिखा, दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। रेल मंत्री से बात की है और इस हादसे के बारे में जायजा लिया है। दुर्घटना पर बचाव कार्य जारी है। और सुनाते हैं आपको ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस हादसे पर क्या कहा। Early tomorrow morning to naturally review the whole situation. We are naturally concerned about looking after the bodies and removing all the living to the hospitals. That is our first concern, to look after the living, and I'll be there on the spot tomorrow morning. Sir, number of casualties confirmed. ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को आप सुन रहे थे। टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह का जिक्र किया है। कल सुबह वो भी घटनास्थल के लिए रवाना होंगे, वहां पर पहुंचेंगे और हालात देखेंगे। लेकिन इस सब के बीच खबर यह भी कि बंगाल से भी एक टीम वहां पर पहुंचेगी, क्योंकि रात का वक्त है। कुछ अड़चनें वहां पर आ रही हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। बताया ये भी जा रहा है कि चूंकि ये ट्रेन ट्रैक से डीरेल हुई और उसके बाद जाकर ये मालगाड़ी से टकराई, हो सकता है कि डिब्बों में कुछ लोग फंसे हों। करीब 7 बजे के आसपास 2841 कोरोमंडल एक्सप्रेस, जो कि शालीमार हावड़ा के पास से चलती है मद्रास के लिए, चेन्नई के लिए, वो जा रही थी। तो बालेश्वर के पास इसके करीब 10 से 12 कोच डिरेल हो गए और डिरेल हो के ऑपोजिट डायरेक्शन के ट्रैक पर इन्फ्रेंच कर गए। उसके थोड़े ही अंतराल में 2864, जो कि यशवंतपुर से हावड़ा की तरफ जाती है, वो आ रही थी। उसने भी साइड डैशिंग कर दी, जो कि उनके ऑलरेडी इन्फ्रेंच ट्रैक था उस पर। तो उसमें उसके 3-4 कोच उसके डिरेल हो गए हैं। तो रेलवे की तरफ से बयान को आपने सुना। 3 से 4 कोचेस का जिक्र वहां पर किया गया है जो कि हादसे का शिकार हुए हैं। ट्रेन हादसे में करीब 180 यात्री जख्मी बताए जा रहे हैं और इन घायलों के बारे में भी जानकारी है कि जो आसपास के अस्पताल हैं, चाहे वो बालासोर हो या फिर वहीं करीब में एक मेडिकल कॉलेज भी है, वहाँ पर घायलों को शिफ्ट करने की कोशिश हुई है। कुछ शिफ्ट भी वहाँ पर किए गए। जिला अस्पताल में भी 30 यात्रियों की मौत हो गई है इस हादसे में। इस सब के बीच कुछ घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। कुछ तस्वीरें हादसे के फौरन बाद की भी सामने आई हैं, जिसमें घायलों की स्थिति बेहद ख़राब नज़र आ रही हैं। वो तस्वीरें विचलित भी कर देने वाली हैं। लेकिन इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की है। इस पूरे हादसे के बारे में उनसे डिटेल ली है। स्थिति पर लगातार नज़र रखी जा रही है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता की जा रही है। ओडिशा में ट्रेन हादसे के बारे में जानकर व्यथित हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये ट्वीट किया गया। उन्होंने खुद इस बारे में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से फोन पर जानकारी ली है। शोक संतप्त परिवारों के साथ उन्होंने संवेदनाएं
व्यक्त की हैं और साथ ही घायलों के जल्द लंबे वक्त बाद एक बड़ा हादसा जिसमें 30 लोगों की मौत की खबर है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भयावह, कितना भयानक, कितना दर्दनाक रहा होगा कि 30 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हताहतों की तादाद और बढ़ सकती है क्योंकि जो जख्मी हैं उनमें से भी कुछ लोगों की हालत ज़्यादा गंभीर बताई जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने लगातार न्यूज़ 24 पर बड़ी खबर हादसे से जुड़ी हुई। ओडिशा के बालासोर में हुई इस हादसे को लेकर गहरा दुख व्यक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से भी early tomorrow morning to naturally review the whole situation. We are naturally concerned about looking after the bodies and removing all the living to the hospitals. That is our first concern, to look after the living, and I'll be there on the spot tomorrow morning. Sir, number of casualties confirmed. करीब 7 बजे के आसपास 2841 कोरोमंडल एक्सप्रेस जो कि शालीमार हावड़ा के पास से चलती है मद्रास के लिए, चेन्नई के लिए, वो जा रही थी तो बालेश्वर के पास इसके करीब 10 से 12 कोच डिरेल हो गए और डिरेल हो के ऑपोजिट डायरेक्शन के ट्रैक पर इन्फ्रेंच कर गए। उसके ही थोड़े ही अंतराल में 2864 जो कि यशवंतपुर से हावड़ा की तरफ जाती है वो आ रही थी, उसने भी साइड डैशिंग कर दी जो कि उनके ऑलरेडी इन्फ्रेंच ट्रैक था उस पर, तो उसमें उसके 3-4 कोच उसके डिरेल हो गए हैं। तो रेलवे की तरफ से भी जो बयान आया है वो भी आपने सुना और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी सुबह के वक्त में घटनास्थल पर जाने की बात कह रहे थे। इस सब के बीच प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक सबने इस हादसे पर संवेदनाएं प्रकट की हैं, दुख व्यक्त किया है। इस सब के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस रेल दुर्घटना को पीड़ादायक बताया है। जानकारी भी उनकी तरफ से दी गई। एनडीआरएफ की टीम पहले ही दुर्घटना स्थल पर पहुंच चुकी है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदना, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इस सब के बीच रेल मंत्री घटना स्थल पर जाएंगे कल। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल घटना स्थल पर पहुंचेंगे, वहां पर हालात का जायजा लेंगे। रात का वक्त है लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर इस वक्त चल रहा है। कई ट्रेनों को इस दौरान कैंसिल किया गया है, रद्द की गई है कुछ ट्रेनें और कुछ ट्रेनों के रूट को भी बदला गया है क्योंकि बेहद ये बिजी रूट। इस सब के बीच बड़ी खबर आपके सामने, आपको बता दें केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हादसे वाली जगह पर जाएंगे। कल अश्विनी वैष्णव यहां पर पहुंचेंगे और हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें